प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक और बेंचमार्क स्टैब्लिश हुआ। कल प्रदेश में अब तक की हाईएस्ट टेस्टिंग की गई और कल कुल मिलाकर के 54,207 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। इसमें आरटीपीसीआर के टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट के टेस्ट सभी सम्मिलित हैं। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 13,79,534 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं को जिलों के द्वारा 35,000 से ज़्यादा सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,907 पूल लगाए गए, जिनमें 432 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 432 पूल लगाए गए, जिनमें 66 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट्स जनरेट होते हैं, उनका सभी जो इसके यूज़र हैं उनको उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आपके पास स्मार्टफोन है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ऐप कोई अलर्ट जनरेट करता है तो उसके अनुसार सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए। जो ऐप से अलर्ट जनरेट होते हैं उनको हम यहाँ से भी लगातार फ़ोन करवाते हैं और अब तक जिनको अलर्ट जनरेट हुआ उसमें से 2,86,406 लोगों को यहाँ से मुख्यालय से फ़ोन किया जा चुका है, स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 29,873 कंटेनमेंट एरिया वर्क हुआ, जिसमें 1,71,471 टीम दिवस के माध्यम से 1,24,35,528 हाउस होल्ड का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 6,34,41,383 लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा था डोर टू डोर सर्वे का, जिसमें हम घरों के ऊपर हमारे वर्कर्स नंबर भी लिख रहे थे, डेट लिख रहे थे और साथ ही साथ स्टिकर भी उन्होंने लगाया, जिससे कि उनको फ़ोन नंबर का ज्ञान रहे लोगों को कि इमरजेंसी होने पर किस फ़ोन नंबर में कॉल करके पूछना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके स्टिकर भी लगाए गए। ये अभियान हमारा 15 जुलाई को समाप्त हुआ और इसके दौरान हमें लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनमें कोई खांसी या बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ ऐसी बातें दिखाई पड़ी हैं और उन सब के सैंपल लेने का अभियान चल रहा है। 40,000 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया जा चुका, बाकी लोगों के सैंपल भी 2-3 दिन में सबके सैंपल ले लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा अभियान था जिसमें पूरे प्रदेश के घर घर जाकर के टीमों ने सभी 75 जिलों के घर घर जाकर लोगों को पूछा और उनकी कोमॉर्बिडिटी के बारे में भी पूछा, जिसको हमने लाइन लिस्ट किया है। उसको हम उस डेटा को हम यूज़ करेंगे उनको सावधान करने के लिए और बाद में उनके जो कोमॉर्बिडिटी है उसके मैनेजमेंट के लिए भी। आज एक नई सूचना आपसे मुझे शेयर करनी है, वो ये है कि हमारी कई तरह की व्यवस्थाएं हमने बना रखी हैं। हमारा राजकीय जो व्यवस्था है उसमें L1, L2, L3 है, जिसमें कोविड केयर सेंटर, हमारे L1 हॉस्पिटल्स, L2 हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं। 3 स्तर की व्यवस्था है। इसके अलावे जिसमें जो L1, L2, L3 है, इसमें 1,51,000 बेड्स की व्यवस्था है। इसके अलावा जो डॉक्टर विनोद पॉल की कमेटी ने रिकमेंड किया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, उसको भी प्रदेश में उसके भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी रेट नोटिफाई कर दिए गए हैं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप को, अपने हॉस्पिटल को पूर्णतः कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहता है या अपने एक किसी इंडिपेंडेंट ब्लॉक को कोविड ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वहाँ अगर मरीज भर्ती होते हैं तो उनसे वो क्या चार्ज करेंगे, इसके रेट भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिए गए थे। और इसके आधार पर कई शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब कोविड हॉस्पिटल के रूप में चल रहे हैं। प्रदेश में अभी तक होम आइसोलेशन अलाउ नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है, बहुत ही सोची समझी ये नीति है, क्योंकि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो भी
संक्रमण फैलाते हैं, और अगर वो घर में आइसोलेट किए जाएंगे तो अपने घर वालों को, और फिर अगर वो बाहर निकल के घूमते फिरते हैं तो बाहर वालों को भी वो संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को यहाँ उत्तर प्रदेश में हम फैसिलिटी में ही आइसोलेट करते हैं। कुछ लोगों को जो बार बार ये चाह रहे थे कि हमको बेहतर सुविधाएं मिले, और बार बार ये अनुरोध कर रहे थे कि हम और कुछ बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, हम उसके लिए भुगतान भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सुलभ और सस्ता विकल्प आज उस पर एक निर्णय हुआ है। हम 2 शहरों में, लखनऊ और गाज़ियाबाद में इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसके पश्चात ये अन्य शहरों में भी प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन किसी होटल का अधिग्रहण कर सकेगा, उसको वो होटल से उसका वो निर्धारण करवा लेंगे। गाज़ियाबाद और लखनऊ के लिए जो प्रस्ताव आया हमारे पास, उसमें डबल ऑक्यूपेंसी पर 2,000 रुपये प्रतिदिन का है, अर्थात 1,000 रुपया प्रतिदिन वो व्यक्ति रहने खाने का भुगतान करेगा, और चिकित्सकीय व्यवस्था उसमें राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल की टीम लगाई जाएगी, जिसके लिए जो उनकी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ होगी उसके लिए प्रतीकात्मक उनसे एक मुश्त केवल 2,000 रुपया लिया जाएगा। इस तरह से जो लोग बहुत सुविधाएं चाह रहे हैं, और जो हम चाहते हैं कि हमको अपना अलग से अटैच टॉयलेट मिले, हम टीवी देखें और हम ज़्यादा सुविधाओं के साथ रहें, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिसमें ज़्यादा जटिलता नहीं आती है, उसमें वो बुजुर्ग नहीं हैं, कोमॉर्बिड नहीं हैं, तो वो ऐसी सुविधा का उपभोग कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। इसमें वो नॉमिनल रेंट दे करके वो उसको उपयोग कर सकेंगे। लेकिन अगर जो व्यक्ति कोमॉर्बिड है, कोई गर्भवती महिला है, बुजुर्ग है, उनको, या छोटे बच्चे हैं, उनको इस सुविधा का उपयोग करने का अवसर नहीं होगा। उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा, कोविड हॉस्पिटल में रहना होगा, जहां उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि तत्काल अगर कोई भी बात होती है तो तत्काल उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए सुलभ हो सके। ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये केवल एसिम्प्टोमेटिक और जो वेरी माइल्ड होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, केवल उनके लिए होगी, और ये ऑप्शनल होगी। ये आज भी हमारे जो चिकित्सालय हैं, राजकीय चिकित्सालय या कोविड केयर सेंटर हैं, वो सभी निःशुल्क हैं। लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी उन लोगों के लिए जो बार बार चाहते हैं कि हमको और बेहतर सुविधाएं मिले, वो इसका उपयोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, वरना हमारे पास सारी सुविधाएं हम निःशुल्क दे ही रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये बीमारी संक्रामक है, किसी को भी हो सकती है, न उम्र, न जाति, न लिंग, किसी का इसके कोई लिहाज नहीं है। किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। अगर जो किसी को बीमारी हो, छुपाइए मत, सामने आइए, जांच कराइए। जांच की व्यवस्था प्रदेश में निःशुल्क है, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है, और आप देख रहे हैं कि जांच को कितना अधिक बढ़ा दिया गया है। कल प्रदेश में 54,000 जांचें की गई हैं, तो 54,000 से अधिक, 54,207। तो जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, इससे छुपाइए मत, सामने आइए, अपनी जांच कराइए। और जहां भी कहीं कंटेनमेंट एक्सरसाइज के लिए जांच करनी होती है, वो तो हमारी टीमें खुद ही करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप में कोई लक्षण है, बिल्कुल हीन भावना मत लाइए और बिल्कुल मत घबराइए। जब आप घबराते हैं इस बीमारी से, तभी आपको जटिलताएं होती हैं। आपको इसमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, बिल्कुल आप समय से आइए, बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जाइए। और अगर किसी पास पड़ोसी को हो, किसी रिश्तेदार को हो, किसी और को, आपके जानने वाले को हो, ऐसे लक्षण आए, उनकी जांच करवाइए। किसी का अगर कोई संक्रमण आए, उसके प्रति कोई दुर्भावना मत लाइए, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए, उसकी मदद कीजिए और वो समय से उसको अस्पताल पहुंचाइए। वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के, आपका मित्र या आपका रिश्तेदार बिल्कुल स्वस्थ होकर के 10 दिन 12 दिन में अपने घर पहुंच जाएगा। सावधान रहिए, हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए। और सार्वजनिक स्थलों पर जब भी जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। ये जो समय है बरसात का, इस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से जब हम बातचीत करते हैं, उसमें भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते रहते हैं।
केवल छींकने खांसने से नहीं बल्कि बातचीत करने में भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ने पर। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। अगर हम संक्रमित हैं तो हमारे ड्रॉपलेट्स दूसरों को नहीं जाएंगे, दूसरा संक्रमित है तो उसके आप में नहीं आएंगे। तो मुंह और नाक को ढक कर रखिए, हाथ को धोते रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को बचाइए। मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो कोविड-19 की समीक्षा बैठक है, टीम 11 की बैठक है, आज सुबह 10:30 बजे ली। उन्होंने आज इस बात पर बल दिया कि हर जनपद में एक कोविड कमांड सेंटर बनाया जाए। आपदा है, यहाँ पे राजस्व विभाग, जिलाधिकारी, उनके सभी राजस्व विभाग के सभी अधिकारी, मैजिस्ट्रेट्स लगे हैं, पुलिस के सभी अधिकारी लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी लगे हैं, विकास विभाग के सभी अधिकारी लगे हैं। इन सबका समन्वय बनाने के लिए हर जिले में कोविड कमांड सेंटर बनाने का निर्देश आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश स्तर पर भी एक व्यापक और बृहद कोविड कमांड सेंटर जो है बनाया जाए। एकीकृत कमांड सेंटर की स्थापना के लिए जो भी ज़रूरत पड़े वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिस प्रकार राहत आयुक्त कार्यालय में अभी कुछ ही दिन पहले एक पूरा जो है मॉडर्न गैजेट्स के साथ, वीडियो वॉल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक जो है इंटरैक्शन के साथ एक नया कमांड सेंटर का जो है उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी तरह राहत के कमांड सेंटर की तरह कोविड कमांड सेंटर, एकीकृत कमांड सेंटर प्रदेश स्तर पर भी बनाया जाए। मैं अभी लखनऊ जिले का भी निरीक्षण करके आया हूँ, तो निश्चय ही यहाँ पर भी जिले स्तर पर भी ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन उसको और अच्छा और मजबूत और जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों को निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा लगाने के लिए भी निर्देशित किया है। ड्रोन्स एक सीधा और बड़ा फास्ट मैकेनिज्म है जहां सर्वेलेंस जो है बाय एयर कर सकते हैं, क्या सफाई हो रही कि नहीं, क्या जो है मूवमेंट लोगों का है कि नहीं, लोग जो है लोगों का मूवमेंट किस ओर है, बाज़ारों में कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जो है देखने के लिए ड्रोन्स की व्यवस्था जो है प्रत्येक जनपद में करने का निर्देश गृह विभाग से चला जा रहा है। हर जिलाधिकारी और हर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दोनों जो हमारे पुलिस कमिश्नरीज़ हैं वहाँ के CPs को निर्देशित किया जा रहा है कि अगले 2 दिन ड्रोन्स का इस्तेमाल व्यापक रूप से करें, जिससे कि ड्रोन्स के मैनेजमेंट से सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, मूवमेंट की व्यवस्था का भी निगरानी किया जा सके। सैनिटाइजेशन और अभियान को, स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि नगर निगमों में जो भी धनराशि की आवश्यकता है वो नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल दी जाए। जो धनराशि अवेलेबल है नगर निगम में उसका उपयोग भी समय से कर लिया जाए, और जो जगह जगह स्प्रे की व्यवस्था करनी है, वह स्प्रे के लिए मशीनें लगानी है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे की मशीनें लगानी है, इनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अभियान में औद्योगिक इकाइयों को भी पूर्व की भांति चलने की अनुमति रहेगी, लेकिन हर औद्योगिक इकाई में जहाँ पर भी जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या है वहाँ पर कोविड केयर सेंटर जरूर बनाया जाएगा। कोई भी उद्योग कोविड केयर सेंटर के बिना जो है न चले, ये इंश्योर कर लिया जाए, जिससे कि इंडस्ट्री के लोगों को ही इसका लाभ मिले और निगरानी के माध्यम से कहीं भी इंडस्ट्री में भी कोई कठिनाई नहीं आए। शहरी क्षेत्रों में सर्वेलेंस को घर घर बढ़ाने के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग को और मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य काफ़ी हो चुका है, बृहद रूप से जो है सर्वे ग्रामीण क्षेत्र में कर भी लिया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसको और अच्छे से और मजबूती से करने के लिए आज मिशन मोड में कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि शहरी क्षेत्र में कोई शिथिलता ना हो, ये देख लिया जाए, और यदि किसी शहरी क्षेत्र के किसी वार्ड में सर्वेलेंस में, डोर टू डोर सर्वे में कोई शिथिलता होती है तो जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी जाए।
एंटीजन टेस्ट के, रैपिड एंटीजन टेस्ट के अच्छे रिजल्ट आए हैं। वेस्टर्न यूपी में जब पिछले लगभग 1 जुलाई से रैपिड एंटीजन टेस्ट के व्यापक जहां से चेकिंग हुई है, तो उससे तुरंत जो है जल्दी केस को आइडेंटिफाई करने में जो है जानकारी मिल पाती है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये निर्देशित किया गया है कि 25 लाख से नीचे के जो जनपद हैं उनमें कम से कम 500 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन कराया जाए। 500 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन कराया जाए, और जो शहर 25 लाख से बड़े हैं उन शहरों में 1000 रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। लखनऊ के लिए 1500 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन कराने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बड़े जनपदों में कम से कम 5000 किट्स दे दिए जाए, और जो इससे जो 25 लाख से ऊपर वाले जो जनपद हैं उनमें 10,000 किट्स जो है उपलब्ध करा दिया जाए। सर्वेलेंस टीम को जो ये कार्य करते हैं, संदिग्ध लोग जो भी हैं उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही तत्काल चेक करने का निर्देश दिया गया है, जिससे किसी को वेट न करना पड़े और तुरंत जानकारी हो जाए और किसी भी रूप में संक्रमण फैलने की संभावना कम रहे। टेस्ट में संक्रमित होने की दशा में कोविड अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी का इस पूरे सर्वेलेंस के साथ साथ टेस्टिंग के लिए उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपनी सभी इकाइयों को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया है। सभी चिकित्सालय मजबूती से काम करें, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स खुद जाकर देखें, वहाँ का स्टाफ खुद जाकर देखे, वहाँ के जितने मरीज हैं उनका तुरंत उनकी सुनवाई हो, कोई सफाई में कमी ना हो, भोजन आदि में कोई कमी ना हो, ये जो है निर्देश आज दिए हैं। एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। एक सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सिस्टम भी प्रति जनपद अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। कानपुर में एक सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सिस्टम का व्यवस्था की गई है, उसका अच्छा जो है रिजल्ट भी आया है। ऐसा जो है एक तरह से प्रयोग अन्य जनपदों में भी करने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को समय से चिकित्सालय में भर्ती करा दिया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। ऐसा ना हो कि कोई मरीज एक चिकित्सालय पहुंचे, उसको वहां भर्ती ना करा पाएँ, फिर वो दूसरे चिकित्सालय पहुंचे, तो हर हालत में किस चिकित्सालय में किस मरीज को भर्ती कराया जाना है ये तुरंत जानकारी हो जानी चाहिए, जिससे कि मरीज को एम्बुलेंस के अंदर भी वेट न करना पड़े। वेंटिलेटर्स को क्रियाशील रखा जाना, ये भी एक कार्य दिया गया है। प्रदेश में बहुत सारे नए वेंटिलेटर्स और नए अस्पतालों में लगाए गए हैं, लेकिन इनको एक्चुअली चलाना, क्रियाशील कर लेना, जिससे कि कहीं भी किसी को मरीज को अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो इनका उपयोग किया जा सके, ये निर्देश भी दिए गए हैं। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में भी जो है वेंटिलेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करके करी हुई है, उनको भी चलाकर देखने और टेस्टिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। ट्रेनिंग की गतिविधियों को तेज करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को भी और बेहतर करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के जो अधिकारी प्रभार के जनपदों में जा रहे हैं उनसे कहा है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। खाद्यान्न वितरण जो है पारदर्शी हो, उस पर विशेष रूप से देख लें। ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न मिल जाए, ये देख लें। टिड्डी दल का कहीं मूवमेंट हो, वो जरूर कदम उठा लिए जाए, और निवेश के इच्छुक लोगों से संवाद बनाकर निवेश के बारे में भी प्रभावी कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नोडल अफसरों को दिया हुआ है। आज जो है, जैसा अभी ACS हेल्थ साहब ने बताया, 54,207 टेस्टिंग की गई हैं एक दिन में, यानी 50,000 से अधिक जो लक्ष्य रखा गया था, वो इस माह के अंत तक का लक्ष्य रखा गया था, वो आज ही जो है उसको पूरा कर लिया गया है। और आज 17 तारीख को 50,000 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में टेस्टिंग की गई है। इसको और अधिक अभी बढ़ाने का निर्देश एंटीजन टेस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस कार्य को स्वास्थ्य विभाग और जिला में जो भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी व उनकी टीम जरूर इसको इंश्योर करें, ये निर्देश दिया गया है। कल जो है रोडवेज़ की बसेस जो चली हैं, उनके माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 7,52,891 लोग चले हैं। कुल मिलाकर 6,567 बसें कल जो है चली हैं। इस आधार पर रोडवेज़ का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। कल तक 1,14,000 FIR दर्ज कर दी गई थी। इसके अलावा 2,66,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
मास्क पर चालान करने की कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है। प्रदेश में आह्वान यह है कि सभी लोग मास्क पहने, यदि मास्क नहीं पहनेंगे 500 रुपये का चालान अवश्य हो जाएगा। इसका अभियान अगले 2 दिन में, जो सैटरडे संडे का प्रतिबंध का दिन 2 दिन रहेगा, उसमें विशेष रूप से देखा जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि मास्क जरूर पहने। वाहनों में जो है 63,000 वाहन जो है सीज करके लगभग 47 करोड़ रुपए आप जो है जुर्माना वसूल कर लिया गया है। इसके साथ साथ 752 अब FIR जो है इसी एक्ट की दर्ज कर दी गई हैं। 1856 मामले फेक न्यूज़ के अब जो है पाए गए हैं। 4679 हॉटस्पॉट्स में 892 थाना क्षेत्रों में 10,46,000 मकानों में 61.76 लाख लोग चिन्हित हैं। इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ में भी कुछ कंटेनमेंट जोन्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है। कुछ मेगा कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। जिन थाना क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में लोग एक ही जगह पर हैं, वहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन को उसका साइज़ बढ़ा करके उसको जो है वहाँ के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। जो कंटेनमेंट जोन अलग अलग थे उनको रैशनलाइज भी किया गया है, जिससे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या तो कम हुई है, लेकिन लखनऊ में उसको और इफेक्टिव करा गया है और पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कार्य को सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ जो है अब तक जो उद्योग विभाग ने 1,000 रुपये की धनराशि है वो 33.83 लाख लोगों को लगभग 338 लाख रुपए की धनराशि बांट दी गई है। अब 97 इकाइयाँ ऐसी हैं प्रदेश में जो PPE किट या मास्क या इस तरह का जो है इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाती हैं। कुल मिलाकर अब 1,127 फ्लोर मिल, 503 तेल मिल और 350 दाल मिल जो है सक्रिय हैं। राजस्व विभाग अपना कार्य कर रहा है। बाढ़ की तैयारी और बाढ़ की व्यवस्था को पूरा देखने के लिए पूरे अधिकारी फील्ड में चले गए हैं। राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, विकास के संबंधित विभाग बाढ़ राहत में भी, बाढ़ के संदर्भ में जहां कहीं पानी भर गया है तो वो भी अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी गाँव में या शहरी क्षेत्रों में कहीं दिक्कत न हो। धन्यवाद। जय हिंद।